हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ, नई शुरुआत, नई कोशिश। समय है सुबह का और सुबह सबसे पहले बाहर की सफाई करती हूँ। बाहर के झाड़ू पोछा चौक डालना और उसके बाद फिर शुरू करती हूँ घर की सफाई। और बाहर की सफाई करने के बाद पहले चाय पीती हूँ और फिर उसके बाद घर का झाड़ू लगाना शुरू कर देती हूँ। झाड़ू किया, पोछा किया, बर्तन होते हैं वो धुले। और सुबह भी काफ़ी बर्तन हो जाते हैं, चाय वगैरह के, दूध का भगोना हुआ, कुछ बच्चों के रात के खाने के भी बर्तन पड़े रहते हैं। अगर बच्चे थोड़ा सा लेट खाना खाते हैं तो फिर यही होता है। तो ये सारे काम बीच बीच में करती रहती हूँ। और सुबह का समय जो होता है वो बहुत व्यस्त होता है। वैसे तो व्यस्त तो पूरा दिन ही होता है, लेकिन सुबह थोड़ा सा जल्दी रहती है कि हमारा घर जल्दी से साफ़ हो जाए और हम जल्दी से नहाएं धोएं और फिर उसके बाद पूजा पाठ करें, खाना पीना बनाएं। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा जल्दी रहती है। और सुबह का जो झाड़ू है वो काफ़ी ज़रूरी होता है। आपको बताऊं, हर शाम को रात के समय जब मैं सोती हूँ तो सब ऐसी कोई भी रात नहीं होगी जब मैं ये न सोचती हूँ कि कल सुबह से झाड़ू पोछा नहीं करूँगी। और सुबह सबसे पहले नहाऊँगी, भगवान का पूजन करूँगी और उसके बाद सारे काम करूँगी। लेकिन ऐसा जैसे ही सुबह होती है वैसे ही तुरंत विचार बदल जाते हैं कि नहीं, कर्म ही पूजा है और अपने कर्म, अपने कर्तव्य को सबसे पहले हमें करना चाहिए। और हमारा कर्म है, हमारा जो कर्तव्य है कि हम सबसे प्रथम अपने घर की साफ सफाई करें। क्योंकि जिस घर में हम रहते हैं, अगर देव स्थान देवालय हो जाता है तो ये हमारे पितरों का घर है, ये हमारे पितरों का आशीर्वाद है, उनका दिया हुआ ये घर है। तो ये पित्रालय हुआ। और अगर ये पित्रालय है तो फिर ये गंदा बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। क्योंकि एक एक ईंट को लगा के हमारे पूर्वज हमारे लिए एक आशियाना बनाते हैं। और सभी बनाते हैं अपने बच्चों के लिए। सभी की यही कोशिश रहती है कि हमारा अपना एक घर हो। और जब उनके जाने के बाद उनके बच्चे उनके घर की देखभाल नहीं करते तो वही सारे जो घर होते हैं पुराने, वो गिर जाते हैं। और फिर हम अपना एक नया घर तैयार कर लेते हैं, लेकिन उन घरों का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रख पाते जो हमारे बड़े बुज़ुर्गों ने हमें बना के दिया है। तो ये विचार रहता है सुबह जैसे होती है मेरे मन में कि नहीं, मुझे ये गलती नहीं करनी है। और भले ही मैं पूजा थोड़ा सा लेट करूं, लेकिन सबसे पहला जो काम है मैं वो अपना घर साफ़ सुथरा करूं। और ये सोच मेरी हमेशा से रही है और मैं इसी सोच को हमेशा से फॉलो करती रही। पर पहले क्या था कि पहले शरीर में एनर्जी थी, लड़कपन था, तो सारे काम बहुत ही जल्दी हो जाया करते थे। तो मैं सुबह पहले क्या किया करती थी कि सुबह पहले नहा के और पूजा कर लिया करती थी और फिर ये सारे काम अपने कर लिया करती थी, कोई दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन फिर धीरे धीरे चीज़ें बदलती गईं, समय बदलता गया और धीरे धीरे शरीर भी बदल गया। और सोच अभी भी वही है कि अपने कामों को फटाफट करूं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं कर पाती हूँ। लेकिन जिस तरह से भी करती हूँ उससे मैं संतुष्ट हूँ। अपने घर को की देख रेख मैं अच्छे से कर रही हूँ। और ये पौधे बिल्कुल गर्मी की वजह से सारे मुरझाए हुए थे। मुझे ये लग रहा था अच्छा कितना भी पानी डालो, लेकिन जब तक इस तरह से पानी न डालो तो इनमें रौनक नहीं आती। तो हफ्ते में एक बार तो मुझे इस तरह से इनको नहलाना ही पड़ता है। और जब मैं इनको इस तरह से नहलाती हूँ तो मुझे ये महसूस होता है कि ये बहुत खुश होते हैं। तो कुल मिला के मेरे मन का ये भाव है
कि सारे कामों को हम करते हैं, लेकिन सबसे पहले घर की साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी होती है। और उसी ज़रूरी काम को करते करते कब 7 बज जाता है मैं समझ ही नहीं पाती। और फिर फटाफट नहाना धोना, पूजा करना, मंदिर जाना, मंदिर से आने के बाद घर की पूजा करना। तो कभी कभी तो घर की पूजा बाद में करती हूँ और बच्चों को खाने के लिए कुछ बना देती हूँ, और कभी कभी पूजा पहले कर लेती हूँ। जिस तरह से जैसा भी कर पाती हूँ उसी तरह से करती हूँ। और फिर उसके बाद देखिए यहाँ अच्छे से धुलाई कर दी थी, और एक बार झाड़ू से पानी को साफ़ कर दो और एक बार वाइपर से, तो घर बिल्कुल अच्छी तरह से सूख जाता है। और अब क्या है, बारिश का समय है, तो अब इतनी आसानी से घर को सुखाना संभव नहीं है। तो अब ये करूँगी। और अब तो वैसे भी जैसे थोड़ा थोड़ा पानी होता रहेगा तो घर वैसे भी गीला ही रहेगा, तो उसको तो सुखा पाना बिल्कुल भी आसान नहीं है। तो अब रबड़ से धुलाई नहीं करूँगी। और अब बारिश जैसे ही होने लगती है वैसे इतना ज़्यादा पानी की ज़रूरत भी नहीं होती। और ये देखिए बोरियां हैं, ये बोरियां मैं बाहर से लेके आई हूँ। और डेली अगर एक एक धुलती रहूँ तो ज़्यादा सही रहता है, लेकिन क्या होता है कि जब दूसरे काम आगे आ जाते हैं तो ये काम पीछे रह जाता है। तो आज 4-5 इकट्ठी बोरी रखी थी, तो वो लाई, उनको धुल दिया। अब उनको सिर्फ खंगालना है, और उससे पहले भर लेती हूँ पानी, और जो 2-4 बर्तन पड़े हुए हैं उनको धुल देती हूँ। और पीने का पानी इसलिए ज़रूरी होता है कि लाइट का कोई भी भरोसा नहीं है कि कितने समय ये लाइट चली जाए। और आप विश्वास करिए, जैसे ही मैं पानी भर के और थोड़ा सा ही अकेले काम किया, वैसे ही थोड़ी देर बाद लाइट चली गई थी। और नहाने के लिए भी मैं पानी भर लेती हूँ, और उसके बाद ये जो 2-4 ग्लास वगैरह हैं इनको रख देती हूँ। और उसके बाद अभी पोछा लगा के, और जब फुर्सत होती है मुझे, तो मैं अपने घर को जब देखती हूँ तो मुझे ये लगा करता है कि अब घर साफ़ सुथरा है। और जब तक पोछा नहीं लगता तब तक बिल्कुल भी, कितना भी आप झाड़ू लगा लो, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और देखिए फिर मैं बोरियां खंगालने लगी थी, और इनमें काफ़ी चोकर और खली वगैरह लगी रहती है, तो अगर इनको अच्छी तरीके से ना खंगालो तो फिर ये चूहे काट देते हैं। तो इनको बहुत अच्छे से साफ़ करना होता है। और ये करने के बाद मैं सीधे मंदिर जाऊंगी, और फिर उसके बाद सीधे खाने में लगूंगी। यही सोच के बस फटाफट सारे काम करती जा रही थी। और यहाँ की भी सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ब्रश से आंगन को भी साफ़ करना पड़ता है, क्योंकि आंगन में क्या है, मिट्टी बाहर से आती है, पैरों से गोबर आता है, मिट्टी गोबर सभी तरह से गंदगी अंदर ही आती है। तो क्या है, पैर फिसलता बहुत ज़्यादा है। तो फिर यहाँ भी ब्रश से हर दूसरे तीसरे दिन साफ़ करना होता है। और ये करना ज़रूरी भी है, क्योंकि फिर यहाँ इतनी ज़्यादा फिसलन हो जाती है अगर ये अच्छे से साफ़ ना करो तो, कि गिरने का डर रहता है। और फिर मैं आ गई थी नहा चुकी थी, खाना वगैरह भी बना दिया था, और अब जा रही थी छत में कपड़े फैलाने के लिए। और खाने का मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया। और देखिए कुछ मौसम इस तरीके का था, और जैसे ही मैं छत पे आई वैसे ही मैक्स छत पे आ जाता है। और इस समय क्या है कि पेड़ों के पास जाके, क्योंकि वहाँ थोड़ा सा ठंडक रहती है पानी की वजह से, इसीलिए पेड़ों के पास जाके बैठ जाता है। और इस समय छतों को पंजे से खूब खोद रहा है। तो जैसे ही मैं भगाने की कोशिश करने लगी वैसे ही दौड़ के दूसरी छत पे चला गया। और अब इसको नीचे ले जाना इतना आसान नहीं है, जब डंडा लेके इसको हटाऊंगी तभी ये हटेगा। और फिर मैं फैलाने लगी थी कपड़े काफ़ी हो जाते हैं। और उसके बाद अब नंबर आता है ये सारे काम करने के बाद वीडियो डालने का। और फिर वीडियो डालते डालते सारे काम करते करते कब शाम हो जाती है मैं खुद ही नहीं समझ में पाती हूँ। मेरी समझ में आता ही नहीं है कि किस तरह से समय बिल्कुल दौड़ता हुआ निकलता जा रहा है।
और मैं वहीं की वहीं खड़ी हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, जिस तरह से